हाँ जी, आज जो मैच था वो एक 2 प्रोग्राम्स पहले हमने ये कहा था कि इस्लामाबाद और मुल्तान पोटेंशियली, मैंने कहा था कि यार मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग फाइनल में होंगे। और आज का मैच जो था काफ़ी बिल्कुल सेकंड लास्ट बॉल तक गया था। तो लेकिन थोड़ा सा पिच के हवाले से मुझे थोड़ा सा कंसर्न था कि पीएसएल में हमने पाकिस्तान में इस तरह की पिचेस तो कम ही देखी हैं, जो कि T20 में इस तरह की जो पिच थी। लेकिन आज वैसे मज़ा आया क्योंकि पीएसएल का जो यूएसपी रहा है ना शुरू से, वो हमेशा लो स्कोरिंग मैचेस होते थे और हाई क्वालिटी बॉलिंग होती थी। लेकिन वो पिछले सब दुबई में होता था। लेकिन दुबई में भी होता था, इवन पाकिस्तान में भी लास्ट 2 सीजन में बहुत ज़्यादा रन बनना शुरू हुए। तो आज मुझे तो मज़ा आया, रिफ्रेशिंग था कि लो स्कोरिंग पे मैच एंड तक गया। और कमेंटेटर से क्या कह रहे थे कि इस दफ़ा इन्होंने जो बाउंड्रीज हैं वो शॉर्ट नहीं की हैं, थोड़ी सी बड़ी ही बाउंड्रीज रखी हैं। मुल्तान की शॉट नहीं की, हाँ, मुल्तान की शॉट नहीं की, लाहौर की शॉट की थी, ट्रिपल लाहौर की शॉट हो गई थी। हाँ। हाँ जी, तो साथ क्या कहेंगे आप? मैं कहूँगा कि भाई रमीज़ राजा ने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में जो पाकिस्तान की पिचेस के साथ खिलवाड़ किया है ना, सही है। उसका नतीजा है कि हमें T20 में 200 रन, टेस्ट मैच में एक दिन में 500 रन सही है, ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। बाकी ये कि मुल्तान की विकेट थोड़ी सी थी, फंस रही थी बॉल, लेकिन इसमें सिर्फ विकेट का कमाल नहीं था मेरे ख्याल से, इसमें जो क्वालिटी बॉलिंग थी उसका भी कुछ इम्पैक्ट था। और उनको भी हमें क्रेडिट देना चाहिए कि 200 रन खाए नहीं उन्होंने। बिल्कुल ऐसे ही। सही है। यहाँ पे अगर हारिस रऊफ और ये बाकी सारी पार्टी होती इनकी पूरी, तो ये लोग इनको तो 12 ओवर में पूरे कर चुके हाँ, होते हैं। इनको आप पर्थ में भी खिला दोगे ना या डरबन में भी खिला दोगे तो उनको 200 पड़ जाएंगे। नहीं, असल में ये इस दफ़ा तो ये इसलिए भी एक्सपोज हो गए ना, जो हम पहले भी कह रहे थे कि राशिद इनके पास अब है नहीं, जो इनको कवर middle order देता था विकेट्स का भी और उसका भी। तो ये पूरे ऑपोजिशन पे जो है ना चढ़ चढ़ जाते जाते थे। अभी कल के मैच में अगर हम देखते हैं तो जब नाफे आया था तो उस वक्त बड़ा इवन मैच था, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन उसने जिस तरह से हेड ऑन लिया इन बॉलर्स को, और सारे अच्छे बॉलर्स पे उसने शॉट मारे हैं, जो भाई उसने किन बॉलर्स को लिया ये भी तो देखें। मतलब हारिस रऊफ पाकिस्तान का बेहतरीन T20 का बॉलर समझा जाता है पिछले अरे कुछ ये सालों गलत बात है। वैसे उस दिन ये क्या बोल रहे थे? क्या बोल रहा था? उस दिन क्या बोल रहे थे कि हारिस रऊफ को मारा है ना, किसको मार लिया? हारिस रऊफ थोड़ी भाई होता ये है। तो मेरा मानना है ना ठीक है, कि अब हारिस रऊफ को तो हारिस रऊफ को हारिस रऊफ को तो हारिस रऊफ यार मार आप लेगा। बात पूरी होने नहीं बदलते देते हैं वो मुझे। बयान कैसे कैसे। बयान नहीं बदल रहे, बदलता मैं है कह रहा रंग हूं- आसमां कैसे हाँ, हारिस रऊफ जिस तरह हमारी शर्टों का रंग बदला पब्लिक, हुआ है। हाँ शर्टों का रंग बदला हुआ है यार। ये कलर जो है ना ये धुल के खराब नहीं हुआ है, ये शर्ट का नहीं, ये वाली साइड को हमने डब से धोया किसको? और ये वाली साइड को डब से नहीं धोया। इसको हमने कौन सा क्यूनी का कौन सा वाला लगाया है? 7.3 7.3 क्यूनी लगाया है इसको। खैर तो पेड भाई, प्रमोशन नहीं करनी यहाँ पे। हाँ पेड प्रमोशन नहीं, पेड नहीं है ये, सिर्फ प्रमोशन। पेड कुछ भी नहीं होता है यहाँ पे, सिर्फ प्रमोशन कुछ होती भी है। पेड नहीं है, हाँ। लेकिन प्रमोशन है ये, सिर्फ पेड नहीं है। हाँ ठीक है। ठीक है, पेड का वादा है। पेट की वजह से भी यार वैसे आदमी क्या क्या करता है यार, बताओ। पेट की वजह से सऊद शकील को 33 मैच नहीं खिलाए। सही बात है। असल में एक वो टेम्परेचर पे गर्म करनी थी हाँ, मैच को। पापी पेट क्या क्या करवाता है। पेट की वजह से नाफे को कभी हमने आज से पहले खेलते और भी नहीं पेट देखा। की वजह से, पेट के बावजूद आजम खान खेल रहा है। क्या? तो पेट की वजह से 4 सीजन कैप्टन भी तो रहा है ना कोई यार। हाँ, कोच एंड कोच, कैप्टन, मेंटर, रुखसती भी करी है उसकी नदीम उमर ने फिर। चले खैर, कमिंग बैक हारिस रऊफ। हाँ, हारिस रऊफ जो कि पाकिस्तान के क्रिकेट सर्किट का सबसे बेहतरीन T20 का बॉलर समझा जाता था, ठीक है। और उसको एक ऐसा लड़का जिसने कभी क्लब लेवल से ऊपर की क्रिकेट नहीं खेली, ग्रेड ए क्रिकेट भी नहीं खेली उसने, ग्रेड बी क्रिकेट ग्रेड बी क्रिकेट भी नहीं खेली उसने, बी खेल रहा है सेकंड। क्लब लेवल पे खेल रहा है, ठीक है। तो वो भी क्लब लेवल की क्रिकेट भी वो वाली क्रिकेट जो एक किसी पीसीबी स्ट्रक्चर के अंडर ऑर्गेनाइज नहीं होती, वो क्लब के अपने लेवल के ऊपर होती है। वो खेल के उसने कल जिस तरीके के शॉट्स लगाए हैं, ठीक है, वो टिकटॉक पे और इंस्टाग्राम पे अपनी वीडियोस लगा लगा के इनकी नज़र में आया और फिर इन्होंने उसको ऐड किया। तो अब देखे ना, ये अगेन वो मेरा जो दुख है हमेशा से पाकिस्तान की क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन से कि भाई जब टैलेंट ढूंढना होता है, सेलेक्टर तो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल देता है कि जी यही टैलेंट है हमारे पास और तो कोई है ही नहीं जी। सही है, शाहिद अफरीदी बोल जाते हैं कि भाई टैलेंट है, खत्म हो गया पाकिस्तान में, खत्म हो गया तो फिर ये कहाँ से आ रहे हैं? सही बात। कहीं ना कहीं से तो ऑब्वियसली यार सही बात है कि एक जो प्रॉपर जो टैलेंट के जो हंट होता है ना, वो तो फिर जाहिर बात है मुख्तलिफ चैनल्स के जरिए, चैनल्स मींस मुख्तलिफ और मीडियम्स के थ्रू आपको ये जो लेना पड़ता है ना। पीएसएल के अंदर जो फ्रेंचाइजेज अपने तौर पे इस तरह के टैलेंट हंट कर रहे हैं ना काशिफ भाई, ये
इसकी वजह से भी T20 ओरिएंटेड माइंडसेट हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा जो है ना वो कल्टीवेट होगा बहुत ज़्यादा जो है ना हमारे यहाँ वो हो गया है, और टेस्ट क्रिकेट की तरफ से दूरी बहुत हो गई। सऊद शकील ने बहुत शानदार बैटिंग करी है दोनों बारियों में, बहुत खतरनाक शॉट्स खेले उसने, सही है, लेकिन उसने उसकी जो कोर थी ना जिसको देख के खुशी होती थी कि यार चलो कम से कम एक कोई इंसान खेल रहा है किस्म का कोई टेस्ट प्लेयर जो है ना हमारे पास है, जैसे हम किसी ज़माने में अजहर अली और असद शफीक के बारे में या यूनुस के बारे में कहते थे, बिल्कुल वो चीज़ थी। लेकिन अभी हमने देखा कि इसने जब से अपनी वाइट बॉल क्रिकेट के ऊपर वर्कआउट किया है उसके बाद इसकी टेस्ट की परफॉर्मेंस कहाँ चली गई। तो अब ये बैलेंस करना पड़ेगा, ये बैलेंस कौन करेगा, कौन करवाएगा, कैसे होगा काशिफ भाई? लेकिन देखो थोड़ा सा सॉरी उसमें ये कि सऊद शकील की तो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही एक परफॉर्मेंस थोड़ी सी डिटेरियरेट हुई है ना, लेकिन वैसे तो देखा जाए तो उसने अपने स्ट्रेंथ पे के ऊपर ही खेला है। अगर वो स्ट्रेंथ हम कहते हैं कि जो उसके कट्स हैं, पुल्स हैं, या जो कहना चाहिए, लेकिन उसने पेस बॉलिंग को तो इतना कभी भी नहीं मारा ना टेस्ट में भी, स्पिन को ज्यादा बेहतर मारता। स्कूप खेल रहा है वो शाहीन अफरीदी को स्कूप खेल रहा है वो, और छक्का मार रहा है। कहां से स्कूप खेल रहा है, कहां से जाके ऑफ खेलता है, स्टंप देखा तो देखा था तुमने, वो ऑफ स्टंप की वाइड के पास से उसने स्कूप जो मारा। टेस्ट क्रिकेटर है ना वो अपनी गेम बना लेता है। अब ये भी देखें आगा सलमान को ऊपर लेकर आए ये लोग, 2 50 मार चुका है, आई थिंक दूसरी भी 50 मार ली थी उसने, 2 50 उसने मार ली आके। आगा सलमान तो टेस्ट मैच में भी T20 वाले शॉट खेलता है ना, खेलता है, तो लेकिन वो तो लेकिन T20 के अंदर यही आगा सलमान लाहौर के अंदर से नीचे खेलता था, उसका इम्पैक्ट देखें, और अब ऊपर आके खेल रहा है तो उसका इम्पैक्ट वही बात है ना, T20 पे 6-7 नंबर वाले बैट्समैन को ज्यादा से ज्यादा अगर उसकी ईद भी होगी ना तो उसे 10 बॉलें मिलेंगी। हाँ, तो इन्हें वहाँ पे आसिफ अली जैसा ठीक है, आप पूरा बैट्समैन खिला रहे हैं वहाँ पे, तो फायदा नहीं है। अभी देखो मैक्सिमाइज कर रहे हैं पोटेंशियल अपना। बताऊँ एक बात कि डोमेस्टिक में अगर ना हम लोग क्लोजली देखें सऊद शकील को या आगा सलमान को या इवन खुशदिल शाह को भी, ये लोग डोमेस्टिक में बड़ा फ्रीली और बड़ा फेयरलेस खेलते हैं और अच्छा खेलते हैं। तो हमेशा हम यही कहते थे कि यार इस चीज़ को ये यहाँ पे रेप्लिकेट क्यों नहीं करते, और अच्छा है कि इनको अगर फुल चांस मिल रहा है, क्योंकि देखो इस दफ़ा फॉरेन प्लेयर्स बहुत कम आए हैं, तो हमें ज़्यादातर जो है ना अपने ही प्लेयर्स नजर आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें अच्छा है, इनके पास एक चांस है, चांस को कैपिटलाइज करना और उसको ग्रैब करना वो इनकी जिम्मेदारी है कि भाई ये इसको अच्छे से करें, और अभी तक तो चल रहा है, कर रहे हैं। जो जिनसे एक्सपेक्टेड है वो परफॉर्म नहीं करे, एक्सेप्ट फॉर बाबर आजम, वो तो करता ही है परफॉर्म, लेकिन जिनसे एक्सपेक्टेड है वो लोग अभी तक परफॉर्म नहीं करे। ना चाचू परफॉर्म कर रहे हैं, पीएसएल के मैच में बाबर आजम के 50-60 रन तो पक्के पक्के होते हैं, कुछ भी हो जाए चाहे। ना चाचा जी परफॉर्म कर रहे हैं, रिजवान भी थोड़ा ठंडे ही हैं, रिजवान साहब। चाचा ने आखिरी दफा कब परफॉर्म किया है? काफी टाइम हो गया, जब से उनकी मुंह हरी हुई है ना, उसके बाद से तो परफॉर्म नहीं किया उन्होंने। बाहर वही वहाब रियाज को 6 छक्के मार के वो भी सुपरस्टार बन गए, वो इफ्ती मेनिया से सुपरस्टार बन गए वो। मतलब कुछ किसको कह रहे थे वो, आज के मैच में तो आखिर में जब थोड़ी सी जरूरत थी तो चाचा ने थोड़ा सा, चाचा शुक्र के 13 बॉलों पे 8 रन थे चाचा के, वो छक्का लग गया उनसे। उस वक्त वो रिजा एंट्रिक्स खेल रहा था ना, तो मार रहा था, तो लेकिन जब बाद में जरूरत पड़ी सेकंड लास्ट ओवर में तो उसने। काशिफ भाई आपको रिजा एंट्रिक्स को देख के क्या फील होता है आपको? क्या याद आता है? रिजा एंट्रिक्स ऐसा प्लेयर है जिसको साउथ अफ्रीका की टीम में होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुमा क्योंकि कैप्टन है और उनका जो कोटा सिस्टम है तो उसकी वजह से ये हमेशा टीम से बाहर रहते हैं। लेकिन अब क्योंकि डिकॉक वगैरह अब चले जाएंगे, नहीं ये तो आप कागजी बात बता रहे हैं ना, व्हाट डू यू फील अबाउट इट? नहीं यही फील है, इसके अलावा ये तो पॉलिसी मैटर बता दिया आपने। इसके अलावा ये है कि बहुमा से बेहतर प्लेयर है वो, और दिखने में या खेलने उसमें से 3-4 बहुमा से 3-4 रिजा एंट्रिक्स। फिटनेस दोनों में से किसकी अच्छी है? फिटनेस तो बहुमा की अच्छी है, आपको पता है कि वो हर तरफ से ही फिट है, वो तो हर जगह से स्ट्रोक्स लगते हैं, हर जगह से। हाँ वो तो ड्राई फिट है, वो तो ड्राई फिट है तो अच्छा वैसे बबूमा पीएसएल क्यों नहीं खिलाते उसको, गरीब को? यार पीएसएल खिला सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अभी इतना बुरा वक्त नहीं आया पीएसएल पे कि उसको खिलाया जाए, अब उससे बेहतर प्लेयर्स मौजूद हैं। मुझे अच्छी तरह याद है आईपीएल का पहला सीजन था ना 2008 का, वो वाहिद सीजन मैंने देखा है, उसके बाद मैंने आईपीएल मजा आया था क्योंकि पाकिस्तानी प्लेयर्स भी थे, उसके बाद हमने आईपीएल का बहिष्कार कर दिया। तो उसमें पाकिस्तान टीम का कैप्टन कौन था 2008 में T20 में? शोएब मलिक था। शोएब मलिक किस टीम से खेलता था? दिल्ली से। कितने मैच खिलाए थे उसे? पता नहीं, बस उसको सिर्फ इसलिए सेलेक्ट कर लिया था कि वो पाकिस्तान की टीम का कैप्टन है। दिल्ली से वो भी खेलता था, मोहम्मद आसिफ भी दिल्ली से खेलता था, और दिल्ली से एक और भी था, सलमान बट कलकत्ता से था। सलमान बट कोलकाता से। कामरान इकबाल वगैरह राजस्थान रॉयल्स से थे। सोहेल तनवीर, कामरान इकबाल अच्छा खेला था राजस्थान रॉयल की तरफ। मिसबा आरसीबी के। कामरान इकबाल अच्छा बैट्समैन था, और आप लोगों की हटती है तो एक अलग बात है। नहीं बैट्समैन पे नहीं हटती उससे, विकेट कीपर पे तो उसकी खुद की भी हटनी चाहिए। नहीं यार वो विकेट कीपर था ही नहीं, वो गोल कीपर था ना, तो
वो बैटिंग में उसका कोई मैच नहीं। अच्छा, आजम खान ज्यादा बेहतर विकेट कीपर था या कामरान अकमल? कामरान अकमल बेहतर है इतना छोड़ते हुए मैंने देखा नहीं है, अभी एक साइजेबल सैंपल आ जाए। चले अच्छा, ये नहीं आजम ने कितनी बॉलें पकड़ी होंगी अब तक और कामरान अकमल ने कितनी पकड़ी? दोनों गोलकीपर है, एक लिवरपूल है तो एक आर्सेनल। अच्छा, लेकिन कामरान अकमल बेहतर कीपर है, एटलीस्ट वो मूव तो कर सकता है। ये भाईजान से तो मूव भी नहीं किया जाता। लेकिन कामरान अकमल, अगर वो जो टॉपिक है ना उस पे, तो ये है कि बहुत सारे फॉर्मर प्लेयर्स ने ये भी कहा था कि ही इज गुड इनफ एज अ बैट्समैन, मतलब वो अगर बैट्समैन के तौर पे भी खेल सकता था भाई। बहुत सारे लेकिन वो कभी यार, वो तो कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट हो ही जाता। कहां पे उस याद हुआ आपको? रिजवान और कामरान अकमल आई थिंक एक साथ खेले थे, कौन दोनों एक साथ खेले थे आई डोंट रिमेंबर, लेकिन कामरान अकमल फील्ड पे था। सरफराज होगा तो वो फील्ड पे था, जब भी उसके बाद बॉल जा रही थी 2 रन दे रहा था। तो यार आप उसको इंजर्ड करके बाहर भेज दो डगआउट में, मतलब हर मैच में यही करें उसके साथ, 2-4 में करके देख लो, ये भी कर लो, जब कैच छुड़वा दिया तो ये भी कर लो, बैटिंग से तो आप वसूल कर लो। की बात निकली है तो तुम लोगों को मैच याद होगा T20 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जिसमें पाकिस्तान ऑल्दो हार गया था 2010 में। वो जो एक ही मैच था फाइनल, वो 120-30 रन बनाने थे, कामरान अकमल ने 50 की थी। अच्छा खेला था जॉनसन को, और इसको कितना, जिसमें वो शॉन टेट ने बहुत तेज बॉलिंग कराई थी, काफी बॉल थी, इमरान फरहत की कहां पे टांग रही थी जिसमें, हां बहुत जबरदस्त खेला था। नजर ही नहीं आ रही थी उसकी, यहीं पे लग रही थी बॉल, उसके बबूमा पे लग रही थी बॉल। वो भी थोड़ा सा बबूमा वाली उसका है ना, कैटेगरी वही है उसकी, बबूमा ही है, ग्रेविटी उसकी लेफ्ट की तरफ मूव करती है थोड़ा सा बबूमा प्लस। मतलब ऐसे है जैसे आप समझ लें कि वसीम अकरम और स्टार्क का फर्क होगा। ये भी है, लेकिन खैर तो वो तो खैर उसकी बात निकली कामरान अकमल की। लेकिन साहबजादा फरहान को भी देखें यार आप, दूसरी 50 हो गई यार साहबजादा फरहान, अच्छा दूसरी 50 हो गई। साहबजादा फरहान ने कल 60 कुछ प्लस स्कोर किया 40 कुछ बॉल्स पे, और अच्छा खेला था। अच्छा, एक पॉइंट है बहुत इम्पोर्टेंट, पाकिस्तान के इंटरनेशनल T20 सर्किट में ये PSL के भी परफॉर्मर्स को अगर हम ले लें, वो कुल मिला के कोई इस वक्त 9 कंटेंडर्स बन रहे हैं ओपनिंग स्लॉट के लिए। हाँ लिस्ट भी आई है, राशिद भाई ने जारी करी है लिस्ट। राशिद भाई ने कहा कि रिजवान, बाबर, साइम, फकर 4 हो गए, सऊद शकील 5, और सऊद शकील नहीं, साहबजादा फरहान 5, साहबजादा फरहान 5, अब्दुल्ला शफीक 6, और 1-2 लड़के और भी थे। हारिस, इसमें अगर हम इसमें शॉर्ट लिस्ट करेंगे तो 2 आपके 4 लोग निकलेंगे मैक्सिमम जो ओपनिंग स्लॉट के लिए, बाबर रिजवान है और साइम है। अच्छा, और इवन फखर भी वन डाउन ठीक है, वैसे कोई ये प्रॉब्लम नहीं है, ये तो खैर एक वो वाली बात है कि अगर आप उसमें भी देखते हैं ना इंडिया में भी, तो जितने भी उनके 1 to 6 प्लेयर जो उसमें खेलते हैं वो प्राइमरीली ओपनिंग स्लॉट्स पे खेलते हैं। KL राहुल हो गया। मसला ये नहीं है कि वो ओपनिंग स्लॉट पे खेलते हैं, मसला ये है कि जब वो इंटरनेशनल में अपने नंबर पे खेलते हैं ना तो वहाँ वो रन बना लेते हैं। नहीं, ये लोग ओपन से नीचे आएंगे तो रन नहीं बनाएंगे। नहीं ऐसा नहीं बनाएंगे, बाबर को तो आप एक अलग उसमें रखे ना, बाबर की कैटेगरी मतलब इज आउट ऑफ लीग ऑफ दीज गाइस। और इवन फखर जमान को भी जो है आप बाबर से ओपन करवा लें, फखर को वन डाउन रखें, फखर को आप ओपन पे बेहतर खेलता है। हाँ, फखर नई बॉल पे 2 ओवर जो कर रहा होता है ना, ऐसा लगता है टेल एंडर को भेजा है किसी। एग्जैक्टली, पहले 2 ओवर ऐसे ही खेलता है वो, और उसमें वो आउट होने के लिए हर बॉल पे उसका 100% चांस होता है कि वो आउट हो। वन डाउन जब वो आता है, बॉल थोड़ा पुराना होता है, समटाइम्स स्पिनर लगा होता है, वो लपेट लेता है उसको। मैं साथ की बात का जवाब दे रहा था, साथ ने कहा कि वो इंटरनेशनल में खेलते हैं तो बहुत अच्छा खेलते हैं और सारा कुछ, तो वो T20 वर्ल्ड कप में तो बड़ा परफॉर्मेंस को क्रिटिसाइज किया गया था कि KL राहुल थे या जो भी बाकी भी प्लेयर्स थे वो कहाँ खेल पा रहे थे। सूर्या कुमार यादव ने खेल पाया। इवन के अगर आपको याद हो, शाहीन आफरीदी ने आउट किया रोहित शर्मा और KL राहुल को, तो इतना पैनिक हो गया अगले मैच में कि रोहित शर्मा वन डाउन आ गए। आपने देखा तो ओपनर कौन आया था, ईशान किशन को भेज दिया था उन्होंने। तो ऐसा नहीं है, वो एक्चुअली फ्रेंचाइजर्स में तो ये होता है कि सब लोग आगे ही खेल रहे होते हैं। वो अगर तुम्हें याद हो, रॉबर्ट क्रॉफ्ट एक स्पिनर होता था उनका इंग्लैंड में, वो काउंटी में भाई 5th नंबर पे 6th नंबर पे बैटिंग करनी है उस वक्त। अच्छा, उसको रॉबर्ट क्रॉफ्ट को पाकिस्तान में खिलाया, सही है, उसको शारजा में खिलाया, इतनी फ्लाइट सीधी और मार पड़ी होगी उसको फिर तो। विकेट लेते हुए तो उसको कभी नहीं देखा मैंने इस जगह पे सारी। उसको मैंने काउंटी में एक दिन उसका स्पेल देखा, वो भाई उसकी बॉल ड्रिफ्ट हो रही है वहाँ पे, हवा में ऐसे ड्रिफ्ट हो रही है, फिर पिच होने के बाद ऐसे टर्न हो रही है। यार ये सही है, हालात बदल गए ना, हालात बदल गए बॉल के। हमारे भी हालात बदल गए, हम जहाँ पे प्रोग्राम करते थे अब वहाँ पे नहीं है, तो थोड़ा सा हमारी टीम के भी हालात बदल गए हैं, पिच चेंज हो गई, वेन्यू चेंज हो गए, तो परफॉर्मेंस भी वैसी नहीं हो पा रही। परफॉर्मेंस एक्लिमेटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त हम ना, कि किस तरह से कोच लेकिन वही है हमारे, कोच वही है, वादे वही है, कोच वही है, वादे वही हैं, लेकिन देखें कब तक हालात। कोच आज सीरियस है।
कोच साहब, कोच आज सीरियस हैं और कोच कुछ अपना काम कोच भी कर रहे नाराज हैं। है आज। हाँ तो अभी अगर हम देखें तो टोटल मैचेस हुए हैं, उसमें सबसे अच्छी जो 2 टीम नजर आ रही हैं वही इस्लामाबाद कोयटा, 3 एक्चुअली, इस्लामाबाद कोयटा और मुल्तान। ये 3 टीम बहुत अच्छी नजर आ रही हैं। कराची मोस्ट लाइकली लास्ट पे आएगी। उसके बाद चौथे मुकाबले के लिए आपको कराची पेशावर लास्ट और पे लाहौर इसलिए का आएगी आएगा। क्योंकि मतलब 6 नंबर पे क्योंकि 6 टीम है। 6 टीम है और पेशावर और लाहौर में मुकाबला होगा 60 4th टीम होती के तो लिए। आज जो है ना वो वेन डायग्राम होती है ना, वो सेट्स में पढ़ते थे, तो उसमें वो 2 दायरे होते हैं, उसमें कॉमन एलिमेंट्स एक जगह होते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं। ओवरलैपिंग, और एक जो आउटलायर होता है ना वो दोनों गोल दायरों के बाहर होता है। तो उस वेन डायग्राम में लिखा था गुड बॉलिंग गुड बैटिंग। उसमें जो कॉमन एलिमेंट था उसमें इस्लामाबाद और मुल्तान था, कोयटा की गुड बैटिंग और उसकी गुड बॉलिंग लाहौर की, और इन सारों से दूर कराची अलग से पड़ा होगा अलग बेचारा। प्लेनेट प्लेनेट के ऊपर एक अलग गोला, जैसे वो कहते हैं ना अलग गोले पे था वो। कि एक जमाने में उड़ी थी ना कि वो प्लूटो हमारे सोलर सिस्टम से बाहर हो गया है। थोड़ी नहीं है, असल में साथ उनको ना अब planet नहीं रहा प्लूटो। कराची किंग्स के सिलेक्टर्स को इंसेंटिव मिलता है चुन चुन के खराब खिलाड़ी चुन के। इन्होंने यार कौन पिछले सा सीजन ये- में हैदर अली लिया था प्लैटिनम में। यही लोग हैं ना। ये असल में तब बाबर वहां से खराब किया हो गया। था तो 2 खिलाड़ी आए थे, होता है ना कि 100 का गुल्ला कराए तो 2 खिलाड़ी 50 वाले आ को। जाते, तो शोएब मलिक और हैदर अली आ गए थे। जिसपे हैदर अली को देखो नहीं आज नहीं उसने नहीं, बाहर फिर इन्होंने 10-10 के नोट लिए हैं, 50 वाले नहीं लिए। जिसपे और आमिर कुछ साहब खुला ने वापस बोला भी था, कर दिया, कुछ खुला वापस भी कर दिया। जिस पर आमिर ने बोला भी था कि आई विल टेक दीस 2 प्लेयर्स एनी टाइम। तो वो तो खैर, लेकिन ये कि पता नहीं कौन कौन से आमिर भी चला गया ना उनके पास से। आमिर भी चला गया उनके पास से, कुछ भी नहीं रहा उनके पास। यार वैसे आमिर स्विंग नहीं है, पेस नहीं है, लेकिन रन रोक लेता है दिमाग वो। से बॉलिंग करता है, बस वो ये है कि असल में batsman को शायद देख वो के बात bowling सही करता है कि ना आमिर को असल में ना पिछले 2 पीएसएल में काफी मार पड़ी है, बहुत सारे बैटर से, वीजे ने बहुत मारा, फखर ने और बहुत सारे लोगों ने, तो उसने काफी जो है ना मुझे लगता है उस पर काम किया है और बहुत ज्यादा जो है समझदारी से बॉलिंग 2023 में स्पेशली तुम अगर पेशावर वाला मैच देखो जब रोमन पावल वगैरह खेल रहे थे और आसिफ अली भी उसमें उसे था, छक्का कितना सीधा सीधा मारा था। अच्छा वहाँ पे बहुत उसने कंट्रोल करके ना अभी मैच वहाँ जिताया था। पे वो आपने मैच देखा था पेशावर वाला जो था, पेशावर उसमें वर्सेस जो है वो आसिफ अली को क्यों नहीं भेजा इन्होंने, और वो फजूल और से वो उसको क्या वो उसको मलिक भेज दिया, सन या नहीं मलिक नहीं सन क्या था? मुजले को भेज मुजले को भेज दिया, बिल्कुल सही, ये 6-7 पॉइंट मैंने नोट बॉलिंग। किया। बाबर पता नहीं ये चीजें कब सीखेगा यार, आसिफ अली को नहीं ऊपर भेजो सीखेगा यार। वो, ये मेटल बाबर में नहीं है। जब उसका काम है आसिफ अली का तो आप काम ही उसको यही है क्यों उसका, नहीं भेज रहे? क्यों नहीं भेज रहे? वो तो नॉन क्वांटिटी है, ये अगर डर भी होता है अगली ये अगर काम कर लेता ना तो आज बाबर पाकिस्तान का कैप्टन होता हर और एक फॉर्मेट आधा में। वर्ल्ड कप हम जीत चुके होते। वर्ल्ड कप ना भी जीते होते, लेकिन कम से कम जो वनडे के वर्ल्ड कप में हमारी एक छाप आती ना, वो पिछली परफॉर्मेंसेस से बेहतर होती। जो कुटास लगी थी ना कुट लगी थी ना। देखिए उसके बाद से डाउन ही नहीं चल रहा है, हमारे बॉलर्स का हवा शवा सब खत्म हो चुका हुआ है। लेकिन इसमें कितनी मतलब एक छोटी सी एक सेंस वाली बात है जो अब हम तीनों ही कर रहे हैं कि उस वक्त की प्रेजेंट मैच सिचुएशन के अंदर आसिफ से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं था और फास्ट बॉलर्स भी लगे हुए थे। जब वो आ रहा है कोई और प्लेयर, मुझे पता नहीं था कि टीम में आसिफ है। एग्जैक्टली मैंने लाइनअप में देखा कि आसिफ अली नीचे पड़ा हुआ, मुझे आ रहा है होगा सर हिट और कितना- आसिफ भी तो बाकी है यार। आसिफ को क्यों नहीं भेज रहे भाई आप? अच्छा आसिफ भी था और उसके बाद आमिर जमाल भी मौजूद आमिर जमाल भी था, पावल को आपने भेज दिया ठीक है, लेकिन सही उसके था, बाद वहाँ तक ठीक उसको क्यों भेज रहे हैं यार? वो अजीब। एनीवे वहाँ इस वजह से भी वो लोग मैच हारे हैं, वहाँ से वो मैच निकाल सकते थे। आसिफ अली के 2-3 4 शॉट ओवर में लगते थे, चाहिए थे 55। हाँ निकाल वसीम सकते थे जूनियर मैच। की बॉलिंग के बारे में क्या कहेंगे आप? वसीम जूनियर अंडररेटेड है, बॉलिंग ठीक करता है, वो बुरी नहीं करता। वसीम जूनियर ने उस दिन जो बॉलिंग की है ना मेरे फाइनल ख्याल ओवर्स में, बिल्कुल मेरे ख्याल से डेथ ओवर्स में उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की। डेथ ओवर्स में वो हमेशा अच्छी यार करता उसने है, हारिस रऊफ से बहुत बेहतर ऑप्शन है। पेनल्टी आई थिंक 20th और 18th ओवर करवाया है और एक में उसने 10 रन दिए थे और आखिरी ओवर 25 चाहिए थे तो 5 रन ही दिए थे। लेकिन वही वाला मिसाल, वही वाली मसला है ना साथ के, वो सिर्फ डेथ ओवर्स में ही तो T20 में आप उमर गुल मतलब उसको फिर यूज करने वाली बात है कि आपने फिर 8वें ओवर के बाद लेकर आए उसको, भाई अब आप शाहीन हारिस रऊफ से पहला ओवर करवा देता है कल, वो मार खा लेता है। क्यों यार? मतलब जब आपको पता है बिल्कुल, ये वर्ल्ड तो कप क्या में वो नहीं खेला। कप्तानी काहे अच्छी बात नहीं का की है। सुपरस्टार है? क्या 2 ओवर कराने पे सुपरस्टार बनाइएगा उसको आप? नहीं तो उसमें करवाए ना, पावर प्ले के बाद करवाए। दूसरा ये कि ये जो बॉलर था ना कल, जब वो आउट हुआ था हमारा जो प्लेयर था जेसन रॉय सिकंदर रजा की बॉल पे, उसके बाद कमेंटेटर्स भी किसकी ये कह बॉल रहे पे हैं- आउट हुआ था? सिकंदर रजा, अच्छा, एस डॉट अच्छा, रजा। एस डॉट रजा की बॉल पे आउट हुआ था। तो वो हमारे एक असल में साथी का नाम भी सिकंदर रजा है।
तो अच्छा जब वो आउट हुआ तो कमेंटेटर्स भी ये कह रहे हैं कि इस टाइम पे इसको जो है ना लेके आना चाहिए फौरन अपने प्रीमियर बॉलर्स को, और वो वहाँ पे लगा देता है सलमान फैयाज जो बॉलर है वो मेरे ख्याल और जो रायली रूसो है उसी ओवर में वो 10-12 रन और नाफे भी ले लेते हैं दोनों मिलके। तो कमेंटेटर एक्चुअली ये कह रहे थे कि आजकल के क्रिकेट में ये जो प्लेयर्स हैं ना, ये जो मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने वाले रायली रूसो या कोई भी और, ये नहीं देखते हैं कि अभी विकेट गिरी है तो मैं ये देखते हैं कि सामने है कौन, और उसी वक्त वो कैपिटलाइज करते हैं। वो विकेट गिरने के बाद हल्का बॉलर लगाया, वो पुरानी हमारी जो पुरानी सलीम मलिक वाली स्ट्रेटजी 90s वाली एरा वाली जो क्रिकेट होती थी हम लोगों की कि अभी 2 आउट कर दिए, अब सलीम मलिक से 5 ओवर करवा लो। हाँ, थोड़ा सा ओवर निकल जाएंगे तो अच्छे निकल bowlers जाएंगे। को सलमान फैयाज की तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही, ये दरमियान में बॉल करता है, इसको किसी ने बता दिया जो हाफ ट्रैकर है वो गुड लेंथ होती है। और एक स्पिनर इतनी वाइड बॉलिंग कर रहा है कि वो वाइड हो रही है बाकायदा 3-3-2। पर इब्रार भी बहुत बेकार बॉलिंग कर रहा है, इब्रार को अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा, बहुत हाफ ट्रैकर दे रहा है, उसको मारनी पड़ी। उसने कैचेस भी जो लिए हैं, तो वही डीप मिड विकेट पे कैच दिया बाबर ने दोबारा, उसकी फेवरेट जगह जो हो गई है। उसने भी दिया और उसने भी दिया था, कैडमोर ने भी दिया। बाउंड्री पड़ी थी क्या मिड विकेट पे? बाउंड्री पड़ी थी, जब कैच हो गया इसलिए प्लानिंग से bowling लेकिन एलिवेशन भी नहीं मिली दोनों को। एलिवेशन वैसे भी कहाँ मिलती है। नहीं, लेकिन थोड़ा सा ना पिक होने में मुश्किल हो रही थी क्योंकि शुरू के पे भी ना इतना खेला नहीं है किसी ने इब्रार को, लेकिन कोई और क्योंकि कैटमोर थोड़ा सा ना सर्कमस्पेक्ट हो रहा था। हालांकि वो सही कह रहा हो, कोई इतनी वैसी गेंदें नहीं कर रहा था, पीछे बॉलिंग करवा रहा है वो। कल जहां उससे बहुत बेहतर शादाब बॉलिंग कर कल जहादात ने सही के बारे बराबर कर दिया उसको। हाँ तो अजीब तरीके से खेल रहा था यार, वो लप्पे मार रहा था फखर की तरह। उसने फुल जिम्मी एडम्स और कीथ आर्थरटन की तरह का स्टांस है उसका, आकाश भाई। लेकिन जिम्मी एडम्स ने कभी इस तरह का छक्का नहीं मारा। इस तरह का छक्का जिम्मी एडम्स ने ज्यादा, तुम सही कह रहे हो, आर्थरटन से थोड़ा सा क्लोज, आर्थरटन के ज्यादा करीब है। आर्थरटन भी मार देता था कभी कभी, पाकिस्तान के खिलाफ तो उसका 1-0 का एवरेज है यार। वैसे उसके एक प्लेयर शायद याद हो तुम लोगों को, आईपीएल का एक प्लेयर था इंडिया का, जो धोनी स्टाइल का एक प्लेयर था, लेफ्ट खेलता था, सौरभ तिवारी। उसका स्टाइल लग रहा था जहां। हाँ, लप्पे मारा था वो। युवराज का हल्का सा बैट है जो थोड़ा लूज बैट, और वो सौरभ तिवारी का ना वो भी पूरा ऐसे मारता बिल्कुल है। ऐसे। वो तो जिस तरह खड़ा होता है ना, मतलब आपने उसको आगे अगर उसको बॉल मिल गई, वो रॉन्ग फुटेड तरीके से छक्का मारता है जिस तरह से वो इसको आप शॉट दोगे तो फंसेगा ही है। इसको आगे बॉल मिलेगी तो ये सारी बॉलें इसको आगे मिली थी, किसी को अकल नहीं आई। वो अच्छा खासा उसने जो इम्पैक्ट डाल दिया था। 10 ओवर में 75 रन थे और आखिर के 10 में 110 बन गए थे फिर लाहौर के। नहीं खैर, इस दफ़ा ये अच्छी चीज़ है कि जो नए चेहरे हैं वो नजर आ रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस नज़र आ रही है। और बिल्कुल अभी पीएसएल शुरू ही हुआ है, अभी एक तरह से पहले फेज में है, बिल्कुल, लेकिन हमने अच्छी बॉलिंग भी देखी, अच्छी बैटिंग भी देखी और नए प्लेयर्स से देखी, और नए पुराने प्लेयर्स प्लेयर्स वो ही खराब उनका- कर रहे हैं, उनका वो हिसाब अपने नहीं है। कंफर्ट जोन में बैठे हैं, ये नए बच्चे खा जाएंगे इन लोग। अभी 7 बेग तो पहले बॉल पे आउट हो गया, वरना 7 बेग पे भी हम सोच रहे थे कि कुछ देखे ना। साथ लेकिन लेकिन वो दिमाग अच्छा है उसका। लेकिन उसका अगेन वही है ना कि वो प्रॉपर एक स्ट्रक्चर क्रिकेट से आया है, तो उसको आप T20 के ऊपर जज नहीं कर सकते। सिर्फ उसका ये है कि पूरा एक कंप्लीट पैकेज है। अभी वो वर्ल्ड कप कैप्टनसी करके आ रहा है और उसने बहुत सारे लो स्कोर्स डिफेंड किया उसमें तरीके अच्छी से, कैप्टनसी बहुत शार्प कैप्टनसी करी। उसमें अच्छी कैप्टनसी चाहिए होती है, अदरवाइज जिसमें था ना कि जो बांग्लादेश के खिलाफ जिसमें हमें आउट करना था, अपने प्रीमियर बॉलर को लगा के अटैकिंग हॉट स्पॉट्स में सारे अच्छे फील्डर पड़े हुए बैठे हुए थे और कितने अच्छे कैचेस कैचेस भी बहुत अच्छे थे।